नमस्कार, मैं जरीन। बिहार में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दूसरे दिन आनंद सिंह के क्षेत्र पहुंच गए और बिना नाम लिए आनंद सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां लोग युवाओं के हाथ में बंदूक थामते हैं, वहां मैं कलम बांटने आया हूं। एक नई राजनीति की शुरुआत करूंगा। नेता प्रतिपक्ष अपने परिवार अधिकार यात्रा के तहत एक बार फिर आम जनता से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। विपक्ष का अब तक का नया नारा था संविधान बचाओ, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के दौरान अब नारा बदल दिया है। वहां अब युवाओं को नौकरी देने की बात कहते हुए बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आज मोकामा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जहां लोग युवाओं के हाथ में बंदूक थामते हैं, वहां मैं कलम बांटने आया हूं। तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए बाहुबली आनंद सिंह पर हमला करते हुए कहा है कि यहाँ मोकामा में लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं, लेकिन अब यहाँ मैं आप लोगों के बीच कलम बांटने आया हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी एक नई राजनीति की शुरुआत करेगा। मैं आप लोगों के बीच नई सोच के साथ आया हूं। जब सरकार बनेगी तब हर डिग्री वाले को नौकरी देंगे, कोई युवा बेरोजगार नहीं बैठेगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जहां लोग युवाओं के हाथ में बंदूक थमाते हैं, वहां मैं कलम बांटने आया हूं। बापू सभागार में हमने पूर्व में भी कलम बांटी है। शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करेंगे, युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। हम कलम बांट रहे हैं क्योंकि एनडीए के 20 वर्ष के शासन में देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, देश में ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में, देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी बिहार में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, देश में सबसे गरीबी बिहार में, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार के, देश में सबसे ज्यादा अपराध हैं बिहार में। विपक्षी महासंगठन की अनुयायी कर रहे राष्ट्रीय जनता दल राजद ने 16 सितंबर को चलो बिहार बिहार बदले नारे के साथ बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। किसी यात्रा का मकसद उन जिलों की जनता के बीच पहुंचना है जो जिले वाटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए थे। आरजेडी इन 54 में नाजुक मोड़ पर है। साल 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी लाल यादव के परिवार से दूर ही रहे। राजद के सामने कुछ समस्या भी है। इनमें एमए मुस्लिम यादव फैक्टर से आगे बढ़कर अगर यादव ओबीसी, बीसी, दलित और सावरण के बीच अपना आधार बनाना शामिल है। इसी तरह देखें तो बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी में भागीदारी करीब 18% है, लेकिन राजद ने इस वर्ग के 18 नेताओं को उम्मीदवार बनाया था, जो 12.5% ही पहुंचता है। आबादी के हिसाब से देखें तो मुसलमान को भी आबादी के अनुपात में काम टिकट मिले। यहां तक कि बीजेपी का कर वोट बैंक सावरणीय को भी 14 यानी 10% टिकट मिले और अति पिछड़ी जातियों को केवल 26 टिकट मिले हैं। जबकि बिहार की कुल आबादी में बीसी जातियों की भागीदारी 24% है। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में राजेंद्र के टिकट वितरण में यादव अनुचित जातियां और सवर्ण को छोड़कर बाकी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व काम था। कुल मिलाकर आरजेडी ने अपने फोटो की 144 में से 92 यूट्यूब पर ओबीसी और ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार दिए थे। यह आंकड़ा 64% भी पहुंचता है, जबकि इन वर्गों की आबादी में भागीदारी 51% ही थी। इनमें से भी 40% टिकट तो केवल यादवों को दिए गए थे। अब अगर यादव के टिकट वितरण का डाटा देखें तो उसकी कटनी और करनी में बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने 243 में 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे। पार्टी 144 से 58 सीटों पर यादव उम्मीदवार दिए थे। आंकड़ों में देखें तो ये करीब 40% पहुंचता है। बिहार की कुल आबादी में यादव जाति की भागीदारी 14% है और पार्टी ने 40% टिकट यादव को दिए, जो आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा थे। आरजेडी को करना होगा रणनीति में बदलाव। पड़ोसी राज्य यूपी में पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की रणनीति पर गौर करें तो पार्टी ने 2019 में 10 के मुकाबले 2024 में 5 यादव उम्मीदवार ही उतारे थे। गैर यादव
ओबीसी में और एबीसी 2019 के 6 के मुकाबले 2024 में 23 टिकट दिए। अपनी इस बदली रणनीति के साथ सपा राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी और विजयी पानी में सफलता पाई। आरजेडी को अगर बिहार की प्रमुख राजनीतिक दल वाली अपनी पुरानी हैसियत पानी है तो उसे टिकट बंटवारे की अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। आरजेडी को टिकट बंटवारा जनसंख्या की वास्तविकताओं के अधिक नजदीक रहकर करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि यादव प्रतिनिधित्व को कम करना होगा, मुस्लिम और बीसी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ानी होगी। राजद की चुनौती भी स्पष्ट है, उसे एक समुदाय पार्टी वाली पहचान से हटकर वास्तविक समावेशी गठबंधन बनाना होगा। देश की सर्वप्रिय जनता को कुछ सवाल ईवीएम मशीन से भी हैं। ईवीएम मशीन पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे। सरल शब्दों में बताऊं तो नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सके कि बिहार चुनाव से ईवीएम बैलेट पेपर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फोटो साइज भी बड़ा होगा, जिसके वोटर वोट डालने के पहले उसे अच्छे से पढ़कर और देख सकेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार आयोग ईसीआई इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए ईसी ने एक गाइडलाइंस जारी की है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इनके अलावा मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पिछले 6 महीने में 28 पहल की हैं एवं बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और फोटो होते हैं। मतदाता इन्हें देखकर वोट देता है। सभी बिहार वासियों से ये बोलना चाहूंगी कि आप सोच समझकर बिहार का फ्यूचर देखते हुए वोट डालें और जो प्रत्याशी बहुत अच्छा काम कर सके, जैसा आपको लगे वह आप उसी को वोट डालें, क्योंकि सारी पार्टी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू कर देती है, मगर जब जनता के लिए काम करना होता है तो सब अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। इसलिए जो भी फैसला करें अपने हित के लिए करें। जरीन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।